सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, बीजेपी का रिकॉर्ड यह होता है कि जब भी चुनाव का टाइम आता है तो ये मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ नफरत फैलाते हैं। जी हां, स्टेज पर इंटरव्यू में कुछ ना कुछ बयान ऐसे देते हैं जिससे मुसलमानों का दिल दुखे, मुसलमानों को बदनाम किया जाए और मुसलमान परेशान हो जाए। और इस काम को ये इसलिए करते हैं जो कट्टर लोग हैं हिंदू, जिनको इन्होंने नफरत का इंजेक्शन दे दे के भड़का रखा है, वो इनकी सारी गलतियों को, विफलताओं को, हार को, कि विकास नहीं हुआ, 15 लाख नहीं मिले, नौकरियां भाड़ में गई, सब कुछ भाड़ में गया और उसके बदले में गौमूत्र मिलता है, गोबर मिलता है, इन सबको भुलाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए ये आके ऐसा उल्टा सीधा बयान देते हैं और उनको खुश करते हैं। देखो, हमने मुसलमानों के मदरसे पे बैन लगा दिया, हमने मुसलमानों के फंड पर बैन लगा दिया। दोस्तों, अब मध्य प्रदेश की बीजेपी की सांस्कृतिक मंत्री हैं, जी हां, सांस्कृतिक मंत्री हैं, उन्होंने बयान पता है क्या दिया है? उषा ठाकुर नाम है इनका। फिलहाल ठाकुर बहुत फेमस हो रहे हैं, माफ कीजिएगा जो अच्छे वाले ठाकुर हैं। अब तो भैया हर जगह दो कैटेगरी चल रही है। एक हाथरस वाले ठाकुर है जो खुल के धमकी दे रहा है कि सामने आ, सामने आ, हिम्मत है तो सामने आ। नहीं है, एएमयू की रिपोर्ट इसको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, आराम से, इसको एसआईटी पे भरोसा नहीं है, इस पे कानून पे भरोसा नहीं है। क्या एक बार मुलाकात कर, हम तुझे भरोसा दिलाएंगे। जो तू यहाँ राजनीति कर रहा है ना, तुझे भरोसा दिला देगा गवैया। ठाकुर घर में पैदा होना, एक बार भरोसा दिला बेटा हमारा। तेरे मुलाकात करने तेरे भाई आए बड़े, आजा। मतलब जो रेपिस्ट हैं उसके सपोर्ट में उतर गए हैं ठाकुर लोग। एक तो वो ठाकुर हैं और एक ये ठाकुर निकल के आई हैं सामने जो कह रही हैं मदरसे में सारे आतंकवादी पाले जा रहे हैं। सारे ही आतंकवादी जो होते हैं वो मदरसे में पलते हैं और मदरसे के अंदर आतंकवादी बनाए जाते हैं। इन्होंने बयान दिया कि कश्मीर में आतंकवादियों की फैक्ट्री है, मदरसों में फैक्ट्री है और पूरे भारत में बैन कर देना चाहिए मदरसों को और मदरसों को दिए जाने वाले फंड को। पहले तो इनकी औकात नहीं है मदरसों को फंड देने की, रो के इतना फंड देते हैं, वो भी 100 में से सिर्फ 3-4 मदरसों को। उसमें भी इनके पिछवाड़े में इतनी आग लगी है कि इनको वो भी बर्दाश्त नहीं है कि मदरसे को ये फंड दें। जी हां दोस्तों, अब बताइए, भारत में नफरत नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगा? अरे भाई, जब बड़े बड़े पोस्टर पे तुमने ऐसे जाहिल लोगों को बिठा रखा है जो आए देखते हैं ना बाएं देखते हैं, सिर्फ उनको पता है कि हम नफरत फैलाएंगे तो वोट हमें मिलेगा। यही काम अब इस नेता ने किया है और बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। मैं आपको वो मदरसे दिखाना चाहूंगा। आज मैं सबूत लेके आया हूं कि कौन से मदरसे में आतंकवादी बनाया जा रहा है, कौन से मदरसे में बम चलाना, गोलियां चलाना, तलवार चलाना सिखाया जा रहा है। यह है वो मदरसा जिसमें आप देख रहे हैं ये सारे मुल्ले आतंकवादी बन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, बंदूक चलाना सीख रहे हैं, बम चलाना सीख रहे हैं, तलवार चलाना सीख रहे हैं, गोली चलाना सीख रहे हैं। देखिए इनको, पहचान लीजिए इनको, जरा गूगल पे कीजिए, पता चल जाएगा। ये हथियार लेके ये मुल्ला, देख लीजिए मुल्लों को, देख लीजिए, देखिए मुल्लों को आके फाड़ फाड़ के। और ये गौमूत्र पीने वाले, ये गोबर खाने वाले, ये नफरत के सौदागर जिनके जिस्म में खून नहीं नफरत दौड़ रही है। मैं बता दूं, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। ये देखिए, ये मदरसा है भाई, ये मदरसा है। ओफो, वाह, ये मदरसे वालों को तो बंद कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। और अब मैं आपको दिखाऊंगा देशभक्त कौन है। हिंदू देशभक्त हैं, ये आरएसएस वाले देशभक्त हैं, ये हिंदुत्व का नारा लगाने वाले देशभक्त हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको, ये है देशभक्त। देखिए जरा फुल स्क्रीन पे देखिए। हिंदू लोग हैं, जी हां, इन्होंने टोपी नहीं लगाई हुई है,
आप अंधभक्तों वाला चश्मा पहनिए तब आपको दिखाई देगा कि ये मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान की भेष में हिंदू हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है मैं कुछ भी बोल सकता हूं। क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है मैं कुछ भी बोल सकता हूं। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोल सकता है, टरबाइन से वो पानी निकाल सकता है, हवा से वो पानी निकाल सकता है और पानी से ऑक्सीजन निकाल सकता है, तो ये रजा गोदी मीडिया का बाप कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों, अब ये जो आप देख रहे हैं ये मुसलमान नहीं है। देखिए पहले। पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है। मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। देख लिया दोस्तों, मुसलमानों की ये है औकात। राष्ट्रगान भी आता है, मदरसे में राष्ट्रगान भी चलता है, मदरसे में देशभक्ति गीत भी होते हैं, मदरसे में अपने मुल्क से मोहब्बत करना सिखाया जाता है। लेकिन आइए अब चलते हैं ऐसे बयान देने वालों की शक्ल दिखाता हूं आपको, और दिखाता हूं 2-4 आपको क्लिप, इनकी औकात बताता हूं कि ये क्या कर सकते हैं। ये सिर्फ मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय गोबर, जय गौ माता, बस यही कर सकते हैं और इनको कुछ नहीं आता है। जनगण मन की ऐसी तैसी कर रहे हैं ये लोग, राष्ट्रगान की वाट लगा दी है इन्होंने। अब आपको मैं दिखाता हूं कुछ क्लिप्स, लेकिन आप ये तभी समझ पाएंगे जब आपको राष्ट्रगान आता होगा। तो दिखाता हूं आपको इनकी औकात बीजेपी वालों की, अनभक्तों की। आइए। इस पे क्या ठेस पहुंची है इन लोगों के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका, वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये आपको होगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्या वो 8 लाइनें आप सुना सकते हैं जिन्हें शामिल किया गया वंदे मातरम से? नहीं, क्या बिल्कुल सुना सकते हैं। वंदे मातरम हम बचपन से गाते आ रहे हैं। हमारे स्कूल में भारतीय विद्या भवन से मैं पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे भी ये चलता था। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मातरम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम। तो यह जो सर अभी 4 और बची हैं। मातरम में यह सर 4 नीचे की और बची हैं। जन मन अधिनायक जयो है, भारत भाग्य विधाता, सिंध सिंध द्राविड़ उत्कल गंगा, हिंद हिमाचल यमुना गंगा, उत्तम उज्ज्वल उच्छल 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 जगत तिरंगा। तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे। तो देख लिया दोस्तों, ये है इनकी औकात।
खुद कुछ नहीं आता, लेकिन मुसलमानों से इतनी नफरत है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। खुद को कुछ नहीं आता सिवाय इसके कि जय श्री राम बोलो, सिवाय इसके कि मोदी जिंदाबाद बोलो, सिवाय इसके गौ माता जिंदाबाद, गोबर खाओ, गोबर में नहाओ, मूत पियो, टट्टी खाओ, गोबर खाओ, बलात्कार करो, मुसलमानों का कत्ल करो, रेप करो, बस इनको यही आता है और यही इनकी नजर में देशभक्ति है। दोस्तों, देशभक्ति का पूरा कॉन्सेप्ट ही बीजेपी ने चेंज कर दिया है। अगर आप आतंकी हैं लेकिन आप बीजेपी में हैं तो देशभक्त हैं, अगर आप कातिल हैं लेकिन बीजेपी सपोर्टर हैं तो आप देशभक्त हैं, अगर आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं, करप्ट हैं, बेहुदा हैं, नंगे हैं, क्या कहूं, गाली नहीं बक सकता ना, वो भी हैं आप। क्या जो समझ गया नीचे कमेंट कर देना। आप अगर वो भी हैं लेकिन उसके बाद भी अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। और ये आज का, अब का समझदार हिंदू समझने लगा है। अब बिहार का हिंदू, बिहार का मुसलमान बेवकूफ बनेगा ही नहीं। तुम कितना भी ध्यान भटका लो, बिहार के सभी हिंदू भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, तैयार रहना, क्योंकि ये वो कुत्ते हैं कि जब चुनाव में हारते हैं तो दंगा करवाते हैं। दिल्ली के दंगे देख लीजिए, गुजरात के दंगे देख लीजिए, जहां जहां जाइए, जहां ये हारे हैं वहां पर नफरत इनकी फैलाई हुई आप देख सकते हैं। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया के लिए सजा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही आएगा मजा। जय हिंद।